गाने का दौर हम लोग सुन रहे हैं, पसंद कर रहे हैं मिक्स पॉप। मैंने सोचा ये आज के ज़माने के गाने अगर पुराने ज़माने के प्लेबैक सिंगर्स के वक्त लिखे जाते तो हमारे सारे लाडले प्लेबैक सिंगर्स को आज के गाने गाने ही पड़ते, तो क्या कॉमेडी बनती। मसलन ये गाना आपने सुना था, मस्ती भरी रात है। मुकेश जी के ज़माने में ये गाना लिखा जाता, मुकेश जी को गाना पड़ता, कैसे गा? मस्ती भरी रात है, सोनी कुड़ियों का भी साथ है, जीने का ले लो मजा, डरने की क्या बात है। ना ना नारे 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 ना। एक और गाना था, ए क्या बोलती तू। ये गाना बाद में पहले धमकी लगती है। एस.डी. बर्मन साहब अपने जमाने में खंडा लगाते कैसे, ए क्या बोलती तू रे, आती क्या खंडाला, आती क्या खंडाला। एक और गाना था, असलम भाई, असलम भाई। ये असलम भाई गाना हेमंत कुमार साहब गाते, कैसे, कुछ भी करेगा, लव के लिए साला कुछ भी करेगा, जिएगा मरेगा और क्या करेगा, लव के लिए साला कुछ भी करेगा। असलम भाई रे असलम भाई, दुबई का चश्मा, चीन की चड्डी, ईरानी चाय। एक और गाना था, गोली मार भेजे मैं डिचकियां। ये डिचकियां गाना केएल साइकिल साहब गाते, कैसे, गोली मार भेजे में भेजा शोर करता है कल्लू मामा, हाय हाय रे डिचकियां कल्लू मामा। अभी आगे चल के लोग गाने में बात करने वाले, गाने का जमाना आएगा। क्योंकि परसों मैंने देखा एक माँ अपने बच्चे को गाने में सुला रही थी, सोना सोना बाबा सोना सोना बाबा सोना सोना सोना। हमेशा के लिए सो जाएगा वो। अच्छा, एक औरत ऑयल पेंट का डब्बा खरीदने के दुकानदार के पास गई, दुकानदार से गाने में बात कर रही, मुझे रंग दे मुझे रंग दे मुझे रंग दे रंग दे मुझे रंग दे मुझे रंग दे। दुकानदार बोलो धंधे का टाइम है, बाद में आओ। एक थिएटर में फिल्म देखी, सामने वाले पिज्जा हट में घुस गया पिज्जा खाने के लिए। वेटर ने पूछा होगा साहब क्या लाऊं, इसने गाने में ऑर्डर प्लेस किया, पिज्जा 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 पिज्जा। वेटर को चक्कर आ गया, सीधा बोलना 4 पिज्जा ला करके, 15 ग्राहक भाग के। और एक लड़का लड़की देखने के लिए, शादी के लिए, लड़की वालों ने पूछा होगा आपको हमारी बेटी कैसी लगी। लड़के ने जो गाने में जवाब दिया, लड़की के माँ बाप कोमा में और लड़की इन्वर्टेड कोमा में। गाना कौन सा था मालूम? पतली कमर चिकना बदन तिरछी नजर है, मस्ती भरी तेरी बाल उम्र है, गोंब्या पा ए गोंब्या शो ए गोंब्या पा पा गोंब्या कोमा में। और साहब चैंपियंस के बाद तो कमाल हो रहा है। चैंपियंस के बाद सब लोग हम लोग मिलने के लिए आ रहे हैं, एक एक आर्टिस्ट को, हर एक आर्टिस्ट को किस तरह कॉम्प्लीमेंट्स दिए जाते हैं। एक आया कहने लगा, ए नवीन प्रभाकर, एक्टर लोग का आवाज़ तुम सॉलिड निकाला उसमें प्रोग्राम में, कैसा निकालता कैसा? मैंने कहा मुंह से निकालता, मालूम नहीं पड़ता है। एक तो आया सीधा भिड़ गया, आखिरी तक बोला नहीं, क्या बोलना चाहता था मैं, मुझे देखकर भिड़ गया, क्या बोले क्या हुआ, क्या करता है तुम, क्या करता है तुम, करता तो मेरे को इतना मजा आता है। अरे ये तो छोड़ो, मेरे घर वालों को इतना मजा आता है, कैसा करता है कैसे तुम।
और आधा आधा घंटा करता है। क्या हमको भी सिखाओ यार कैसा करने का। अच्छा, मजा तो तब आता है शेखर जी के सामने और सिद्धू जी के सामने भी तुम करता है। बाप रे। अच्छा, खाली इंडिया में करता है क्या? बाहर में भी करता है ना? आधा घंटा करने का कितना लेता है? तुम क्यों पूछ रहे? नहीं, क्या है, अगले महीने मेरे घर में शादी है, शादी में करता है। जाना यार, क्या क्या करवाएगा। बहुत सारे लोग आके मिलते हैं, मजा आता है। एक आया कहने लगा, क्या नवीन प्रभाक पहचाना क्या? मैंने कहा नहीं। पहचान कौन? मैं हमारे टीम की परी को मैं बुलाना चाहूंगा मंच पर। ये बता रहा हूं कि आपको इमेजिन करना है कि परी के पैरों में घुंघरू बंधे हैं और ये घुंघरुओं की आवाज मैं पेश करूंगा। स्टार्ट। और अब परी पाजेब पहनेंगी। पायल की आवाज घुंघरू से भी मधुर होती है। थैंक यू परी। इतना सब कुछ सुनने के बाद भी कुछ लोग आते हैं पीछे मिलने के लिए। अभी कुछ अच्छा वाला सुनाओ ना। मैं तो क्या उल्लू बना रहा था। और पहचान कौन, पहचान कौन, इतना परेशान हो गया हूं, पहचान कौन। गणपति विसर्जन हो रहे थे हमारे मुंबई शहर में। मैंने सोचा मैं गणपति का दर्शन करूं। सब लोग नाच रहे, धम्बाड़ा 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 धम्बाड़ा, साथ में चिल्ला भी रहे, गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। जैसे उसने मुझे देखा, इसका नारा चेंज हो गया, गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, गणपति बप्पा पहचान कौन। बहुत सारे कॉलेजेस से मुझे फोन आने लगे। एक मैडम का फोन आया, प्रोफेसर का। हेलो नवीन प्रभाकर। हाँ मैं बोल रहा हूँ। क्या बोल रहा हूँ? क्या लाड़ में आते हो क्या ज्यादा? आपको मालूम है आपके डायलॉग से बच्चे सुधर रहे, बिगड़ रहे स्कूल में, कॉलेज में। बोलो क्या हुआ मैडम? क्या मैडम मैडम करते हो? हम लोग जब भी रोल कॉल्स के लिए मास्टर बुक बाहर निकलते हैं, मैं बोलती हूँ नंबर 11। क्लासरूम में से आवाज आती है, पहचान कौन। मैं बोलती हूँ देखो ऐसे गंदे गंदे कमेंट्स पास करो तो कान को पकड़ के क्लासरूम के बाहर फेंक दूंगी। वहां से आवाज आती है, नो। एक का कान पकड़ के मैंने बाहर करवा दिया, वापस आया, मुझे बोलता है आई लव यू ना। तो सबको चुप बिठाने के लिए मुझे बोलना पड़ा, हट कुत्ता। थैंक यू लेडीज एंड जेंटलमैन, आई विल बी बैक। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। जब आर्मी की बात चली है, डिफेंस के इतने लोग बैठे हैं, सबसे पहले मैं डिफेंस को सैल्यूट करना चाहता हूं, सारी डिफेंस को, कि इन लोगों के जिंदगी में एक चीज जो साथ चलती है सारी जिंदगी रिटायरमेंट के बाद भी, वो है डिसिप्लिन। मेरे फादर आर्मी में जब पीटी करवा रहे थे, जो बोल दिया तो बोल दिया। सामने पीटी चल रही है, कुछ गड़बड़ लगा, ये पीछे प्रीतम सिंह हिलेगा नहीं। तो सामने से को बोला, साहब प्रीतम सिंह तो आज छुट्टी पे है, वो तो है ही नहीं। बोले छुट्टी पे है तो क्या हुआ, फिर भी नहीं हिलेगा। तो ऑर्डर निकला सामने से, सभी जवान अपना बायां पांव उठाओ।
सारे उठा के खड़े हो गए, मेरे जैसा घबरा गया। एक नया नया रिक्रूटमेंट में आया था, उसने ये दायां वाला पाँव उठा लिया। ये कौन बदतमीज है जो दोनों पाँव उठा के खड़ा है? लेह लद्दाख से एक बार कॉल आ गया। हम जन्माष्टमी, भगवान श्री कृष्ण का जन्म होता है, जन्माष्टमी पे गए हम लोग वहाँ प्रोग्राम करने के लिए। तो एक चीज़ मेरे को बड़ी अजीब लगी, पहली बार ऐसा देखा, क्योंकि जन्माष्टमी जब भी होती है, भगवान श्री कृष्ण का जन्म होता है, तो झूले में सब उनको झुलाते हैं, उनके साथ राधा जी बैठे होते हैं। मैं बड़ा हैरान, बड़ा परेशान जब देखा लेह लद्दाख में उनको झूला झुलाया जा रहा है, अकेले कृष्ण जी महाराज बैठे हैं। मैंने पूछा ब्रिगेडियर साहब से, मैंने कहा सर ये बात समझ नहीं आई, कृष्ण जी महाराज यहाँ अकेले बैठे? नहीं गोगी साहब, एक्चुअली ये नॉन फैमिली स्टेशन है। एक बार ऐसी शादी में मैंने देखा, शादी में सबसे जरूरी होते हैं पंडित जी। तो एक बार पंडित जी मिस कर गए, शादी में पहुंचे ही नहीं। शादी का लगन मुहूर्त निकलने जा रहा था, तो आर्मी वाले मैनेज करना भी जानते हैं। हमारे कर्नल साहब थे, वो भी पंडित थे, ब्राह्मण थे वैसे। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, पंडित जी नहीं आए तो फेरे मैं करवाऊंगा। बैठ गए, लकड़ी डाल, सामग्री डाल, घी डाल, माचिस से वो डिबिया से जला के तीली, फायर। उसके बाद वो ब्राह्मण पंडित, हमारे कर्नल साहब कमांड दे रहे हैं, दुल्हा दुल्हन खड़े हो। वो दोनों डर के खड़े हो गए बेचारे। दूल्हा आगे चल। दूल्हा बेचारा चलने लगा, तेज चल। वो तेज चलना, दुल्हन बेचारी क्या करे? दुल्हन पीछे घबरा के चल रही है, ऐसे बेचारी डरते डरते, दुल्हन की शादी हो रही है, वो घबरा। दुल्हन सावधान, ये तेज चल। हिंदुस्तान की पहली शादी थी जिसमें फेरे ऐसे लिए गए। नीचे बैठ। अब बारी आ गई जब वो एक दूसरे से वचन लेते हैं, तो पंडित जी वचन दिलवा रहे हैं। दुल्हन प्रॉमिस करेगी सुबह उठ के सास ससुर को सैल्यूट कर। दुल्हन प्रॉमिस करेगी किचन का सारा काम संभालेगी और घर में ढाबा और होटल का घुसपैठ नहीं होने देगी। सबसे जरूरी वचन, दुल्हन दूल्हे को 1 हफ्ते में 2 बाटली रम अलाउ करेगी। अब दूल्हा वचन करेगा कि वो लाइफ में कभी अपनी बीवी पे अटैक नहीं करेगा। करे तो बीवी ईंट का जवाब पत्थर से दे सकती है। अगला प्रॉमिस, दूल्हा घर में कभी गाली बारूद का इस्तेमाल नहीं करेगा। लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉमिस, दूल्हा इसी दुल्हन के साथ 7 जन्म का टेन्योर पूरा करेगा। आठवें जन्म में इस पत्नी से रिटायरमेंट ले सकता है। प्री मैच्योर रिटायरमेंट नॉट अलाउड। तो ऐसे तो मैंने शादी देखी हो। हंसी मजाक की मैं बात कर रहा हूँ, दुनिया में हर चीज में मजाक मिलता है। जैसे सिद्धू साहब हमारे, इतनी अच्छी बात एक दिन अपनी मूंछों पे बोल गई है। ये कह रहे थे जब मेरी शादी नहीं हुई थी, नहीं, जब मेरी शादी नहीं हुई थी, मेरी मूंछें होती थी जैसे घड़ी पे 10:10 शादी होने के 1 महीने बाद ही 5:35। अब सब ऑफिसर ऐसे बैठ गए और हमारी मुझ पे भी आएगा ये। वो तो मैं आऊंगा, छुपा लो चाहे। अपना अपना मूंछ रखने का स्टाइल होता है सबका। बहुत सारे ऑफिसर मैंने देखे हैं यहाँ पे, उनका एक ही स्टाइल है, सीधी ऐसे मूंछ रखी है उन्होंने। वो मैं समझ गया क्यों, क्योंकि हिंदुस्तान की नाक इन लोगों पे टिकी है, क्योंकि ये
इज्जत रखते हैं हिंदुस्तान की, और नाक हमारे चेहरे पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, तो इन्होंने नाक अंडरलाइन कर रखा है, ये नाक है। और कुछ लोगों ने ना अपनी मूंछ ऐसे रखी होती है, सीधी लेकिन मोटी, वो लगता है जैसे पूरा भगवान का मैथमेटिक्स समझा रहे हैं कि नाक बटा होंठ। कई लोगों ने चार्ली चैपलिन जैसी मूंछ रखी होती है, इतनी सी मूंछ यहां, वो दूर से देखो तो लगता है कि नाक को ताला लगा के कहीं गए हैं। सब चीज में हंसी होती है। चेहरे की बात करें, कई लोगों का चेहरा हर समय रोता होता है, उनका चेहरा ऐसे होता है। अपने बेटे की शादी में भी ऐसे घूम रहे होते हैं जैसे बेटा इसका नहीं है। कोई कहता है आपको बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। अच्छा, कुछ लोगों का चेहरा हंसी वाला होता है, जैसे हमारे सिद्धू साहब का। शेखर भाई का तो है ही है, ये तो इतना खूबसूरत चेहरा है कि इसकी तरफ देखना मुश्किल हो जाता है कई बार। आई लव यू शेखर जी, बहुत पुराना प्यार करता हूं मैं आपको। सिद्धू भाई का चेहरा आप देखते हो हर समय हंसी वाला होता है। ऐसे लोग अगर कहीं कोई मिस हैपन हो जाए तो वहां अफसोस करने के लिए भी जाए ना, तो उनका स्टाइल ये होता है। पता चला पिताजी पूरे हो गए, बहुत बुरा हुआ। तेरे को कहाँ बुरा लग रहा है, तेरे को तो हंसी आ रहा है। अच्छा, कई लोगों के चेहरे हैरानी वाले होते हैं, उनका चेहरा ऐसे होता है। ऐसा आदमी अपनी शादी में भी ऐसे घूम रहा होता है जैसे हैरान हो रहा है मेरी शादी कैसे हो गई। हमारा ये शो आप लोग देखते हैं, तो एक साहब मेरे को मिले, वो हमारा शो देखते हैं, उनको बहुत पसंद है, लेकिन उनका चेहरा बड़ा गुस्से वाला है। तो मेरे शो देखता हूं मैं आपका, बहुत बढ़िया शो है, टाइम बढ़ाओ इसका। वो नवीन प्रभाकर कौन है? मैंने सर वो बॉम्बे में रहता है, उसको बोल देना साला बहुत अच्छा करता है वो। और ये सुनील पॉल, मैंने कहा सुनील पॉल भी सर बॉम्बे रहता है, मिलवाओ कभी उससे, बहुत पसंद करता हूं उसको भी मैं, तुम भी आया करो, अच्छा लगता है। मैं डर रहा था तारीफ में चांटा मारेगा मेरे। और एक आदमी जिसको शो पसंद नहीं है, वो मतलब शो के बारे में बोल रहा है, उसका स्टाइल है हंसने वाला। एयरपोर्ट पे मिला, हेलो गुगी जी, हाउ आर यू? आपका देखते हो शो? क्या है अभी शो, क्या चल रहा है वो? पहले अच्छा था, अभी तो कुछ मैं देखता हूँ एक घंटा बर्बाद हो जाएगा, कुछ भी नहीं निकलता। बंद करो यार इसको, क्या हो? पहले अच्छा करता था वो नवीन प्रभाकर, अब पराग कंसारा तो मेरे को कभी समझ ही नहीं आया क्या बोले, क्यों चला रहे हो? स्टाइल में से हंसी निकलती है। तो ऐसे हमारे उधर नेताजी हैं, लीडर हैं, सारी जिंदगी पॉलिटिक्स में रहे, 95 इयर्स के हो गए, पॉलिटिक्स छोड़ भी दिया, तो अभी भी उनके स्टाइल में, उनकी बातचीत में पॉलिटिक्स है। कुछ दिन पहले मेरे को रास्ते में मिले, मैंने कहा हाँ जी नेताजी क्या हाल चाल है? क्या हाल पूछ रहा है बेटा, मुंह से दांत वॉकआउट कर गए हैं, टांगे मिली जुली सरकार की तरह लड़खड़ाती रहती हैं, पेट में लोकसभा की तरह गड़बड़ रहती है, किडनीज ने इस्तीफा दे दिया, ब्लड प्रेशर घोटालों घपलों की तरह बढ़ता जा रहा है बेटे, मीठा और फ्राइड विरोधी दल में शामिल हो गए, दिल 5 ईयर प्लान की तरह फेल होने वाला है, दवा और दुआ की गठजोड़ से शरीर की सरकार चल रही है, अब तो किसी दिन सांस इस्तीफा दे जाएंगे बेटा। ये हमारे लीडर साहब का स्टाइल था।